Hello बच्चों, let us see the question. The question says that consider the cube in the first octant with sides OP, OQ and OR of length 1 along the x-axis, y-axis and z-axis respectively, where O is 0, 0, 0 is the origin, S is 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 be the center of the cube, and T be the vertex of the cube opposite to origin, such that S lies on the diagonal OT. If small p equals sp, q equals sq, and r equals sr, and t equals st, then the value of magnitude of p cross q times r cross t is। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा ये लगेगा कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें दी गई है, हमें ओरिजिन के बारे में बताया गया है और एक क्यूब है फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर जिसकी साइड्स ओपी ओक्यू ओ आर है, जिसकी लेंथ 1 है, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग बन रहे हैं, एस सेंटर दे रखा है। सो इसको लेके हम लोग एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस तरीके का कुछ डायग्राम हम लोगों को मिलेगा। ओ यहाँ पर ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 है। पी का कोऑर्डिनेट अपना हो जाएगा क्योंकि ओ एक्स पर है, सो 1, 0, 0 क्योंकि लेंथ 1 है ओपी की, में दे रखा है सवाल में। ओ क्यू की लेंथ भी 1 है तो इस ये वाई एक्सिस पर है तो ये 0, 1, 0 हो जाएगा। एंड देन आर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा जेड पर है, सो 0, 0, 1। एंड टी की बात करें तो टी का कोऑर्डिनेट जो हमें मिलेगा 1, 1, 1 बिकॉज इट इज अपोजिट टू ओ। और ओटी डायगोनल पर एस लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हाफ कॉमा हाफ कॉमा हाफ। एस के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख लेते हैं, वो है हाफ कॉमा हाफ कॉमा हाफ। आर के कोऑर्डिनेट्स हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज 0, 0, 1। टी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 1, 1, 1। देन पी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 1, 0, 0 एंड देन क्यू इट इज 0, 1, 0। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, ओरिजिन तो है ही अपना 0, 0, 0। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। हम लोग कुछ वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी वेक्टर की। तो पी वेक्टर हमें क्या दे रखा था, एसपी वेक्टर। तो सिंस पी वेक्टर ये हमारे पास है एसपी वेक्टर, तो दिस कैन बी रिटन एज ओपी वेक्टर माइनस ओ एस वेक्टर। तो ये बनेगा ओपी वेक्टर हम लोगों के पास बनेगा 1 - 0 आई कैप प्लस 0 - 0 जे कैप प्लस 0 - 0 के कैप, प्लस माइनस ओ एस वेक्टर हम लोगों के पास बनेगा ½ - 0 आई कैप प्लस ½ - 0 जे कैप प्लस ½ - 0 के कैप। तो ये हम लोगों को मिल गया 1 - ½ सो दैट इज हाफ आई कैप, देन -½ जे कैप माइनस हाफ के कैप। ये हम लोगों के पास मिल गया पी वेक्टर। सिमिलरली हम लोग बाकी के वेक्टर्स भी निकाल लेंगे जो हमें दे रखे हैं क्यू आर और टी। तो सबसे पहले क्यू की बात करते हैं, वो हमारे पास क्या था, एस क्यू वैक्टर। सो क्यू वेक्टर हम लोगों को मिल जाएगा 0 - ½ आई कैप प्लस 1 - 1/2 ऑफ जे कैप प्लस 0 - 1/2 ऑफ के कैप। तो ये हमारे पास आ गया -आई कैप बाय 2 प्लस जे कैप बाय 2
माइनस के कैप बाय टू। देन आर वेक्टर की बात करें तो ये हमारे पास था एस आर वेक्टर, तो ये हमें मिल जाएगा अगेन 0 - 1/2 ऑफ आई कैप प्लस 0 - 1/2 ऑफ जे कैप प्लस 1 - 1/2 ऑफ के कैप। तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस आई कैप बाय टू माइनस जे कैप बाय टू प्लस के कैप बाय टू। और आखिरी है टी वेक्टर जो कि है एस टी वेक्टर। सो एस टी वेक्टर हम लोगों को मिलेगा 1 - 1/2 ऑफ आई कैप। सबके हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स हैं, सो 1 - 1/2 ऑफ आई कैप देन प्लस 1 - 1/2 ऑफ जे कैप प्लस 1 - 1/2 ऑफ के कैप। तो ये आ गया हाफ आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस हाफ के कैप। सारे वेक्टर्स हम लोगों को मिल गए। हमें क्या निकालना था, पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर क्रॉस टी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पी क्रॉस क्यू की। पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, तो ये आएगा पी वेक्टर में भी हम लोगों के पास हाफ कॉमन आ रहा है और क्यू वेक्टर में भी हाफ कॉमन आ रहा है, सो उसको हम डिटर्मिनेंट के बाहर लिखेंगे हाफ क्रॉस हाफ। और डिटर्मिनेंट हम लोग का बनेगा आई जे कैप के कैप। देन पी वेक्टर की बात करें तो कोएफिशिएंट हाफ कॉमन लेके बनेगा 1 - 1 - 1। सो 1 - 1 - 1। और क्यू के अंदर हम लोगों के पास बनेगा -1 + 1 - 1। ये आया हम लोगों के पास। इसको सॉल्व करेंगे सो ये आएगा 1/4 टाइम्स फर्स्ट रो के अलॉन्ग, इसको ओपन कर लेंगे आई कैप टाइम्स 1 + 1 सो 2 आएगा। देन माइनस जे कैप टाइम्स -1 + 1 सो 0 -1 - 1 ही आएगा, -2 आएगा ये। और के कैप टाइम्स हो जाएगा ये 1 - 1 सो दैट इज 0। तो ये हम लोगों को मिलेगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप का 1/4। सिमिलरली हम लोग निकाल लेंगे आर वेक्टर क्रॉस टी वेक्टर, तो ये हम लोगों को मिलेगा अगेन हम लोग हाफ हाफ कॉमन ले लेंगे दोनों ही वेक्टर से। और डिटर्मिनेंट जो बनेगा आई कैप जे कैप के कैप। आर वेक्टर के कोएफिशिएंट्स -1 -1 1 है और टी वेक्टर के 1 1 1 है। सो इसको हम ओपन करेंगे, ये आएगा 1/4 टाइम्स आई कैप टाइम्स आएगा -1 - 1 सो -2। देन माइनस जे कैप टाइम्स -1 - 1 अगेन -2 एंड प्लस के कैप टाइम्स ये हो जाएगा 0। सो ये आ गया 1/4 टाइम्स -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो ये दोनों वेक्टर आ गए हम लोगों के पास। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस टी वेक्टर। सो सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। आई कैप जे कैप और के कैप 1/4 हम लोगों को मिला था। सो हम लोग ऐसा कर लेते हैं 1/4 और 1/4 इधर डिवाइड भी हो जाएगा, ये मिल जाएगा अपने को हाफ ऑफ आई कैप प्लस जे कैप और ये मिल जाएगा हाफ ऑफ माइनस आई कैप प्लस जे कैप। सो हाफ हाफ कॉमन आ जाएगा, सो 1/2 टाइम्स 1/2 डिटर्मिनेंट बनेगा आई कैप जे कैप के कैप 1 1 0 -1 1 0। तो इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 टाइम्स आई कैप क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इज 0 आई कैप टाइम्स 0 आएगा माइनस जे कैप टाइम्स ये भी 0 हो जाएगा प्लस के कैप टाइम्स आएगा 1 + 1 दैट इज 2। तो ये आ गया के कैप बाय 2 और इसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट।
तो ये डिटर्मिनेंट हम लोग लगा देते, तो ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के इक्वल आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ के वेक्टर 1 ही आएगा, सो ये 1/2 कांस्टेंट, ये अपना आंसर हो गया। सो दिस विल बी आवर आंसर। सो हेंस required answer is 1/2. Hope you have understood it well. Best of luck.